अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम ड्रॉ कर रहे हैं। दो टाउन्स का कंपैरिजन करेंगे जिनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का फ़र्क था और उस डेमोक्रेसी के फ़र्क से दोनों टाउन्स के लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असरात मुरतब हुए, ये आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वाई नेशंस फेल इस बुक में एक टाउन का जिक्र किया गया है, वो है लॉस नोगलास। अमेरिकन और मैक्सिकन वॉर 1846 टू 1848 जो हुई, उस वार के दौरान लेफ्टिनेंट मिचलर जब बॉर्डर का सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने स्मॉल टाउन को देखा। उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका ने अपनी बाउंड्री को इस टाउन तक एक्सटेंड कर दिया। इसके नतीजे में लॉस नगलास दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। इसके दो टाउन्स बन गए। एक टाउन लॉस नगलास सोरोना था जो कि मैक्सिको साइड पे चला गया। दूसरा हिस्सा लॉस नोगलास एरिजोना था जो अमेरिकन साइड पे आ गया। अब ये टाउन बेसिकली एक था जिसके दो हिस्से कर दिए गए, दरमियान में फेंस लगा दी गई। इसका क्लाइमेट सेम था दोनों टाउन्स का, जोग्राफी सेम, लोगों का कल्चर सेम, एंसेस्टर्स तक इनके और ओरिजिन तक सेम था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा लोगों की जिंदगियों में फर्क साफ वाज़े नजर आने लगा। लॉस नोगलास एरिजोना जो कि अमेरिकन साइड पे था, अमेरिका के अंडर आ गया। वहां के लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आना शुरू हो गई। लोगों की तालीम में इजाफा होना शुरू हो गया, उनकी इनकम में इजाफा हो गया, हेल्थ लोगों की बेहतर हो गई, एवरेज लाइफ स्पैन तक बेहतर हो गया, लोगों की शमूलियत पॉलिटिकल प्रोसेस में ज़्यादा हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने की वजह से लोगों का बिजनेस बूम किया, जिसकी वजह से लोगों ने तरक्की करना शुरू कर दी। लोग फ्री थे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल था, लोग अपना मेयर चेंज कर लेते थे वोटिंग प्रोसेस के थ्रू, फियर में नहीं रहते थे, आज़ाद रहते थे। और इस तरह साल गुजरने के साथ साथ जो लॉस नगलास एरिजोना के लोग थे वो बहुत आगे निकलते गए ज़िंदगी की दौड़ में। इसके बरक्स लॉस नगलास सोनोरा जो कि मैक्सिकन साइड पे था, वहाँ पे लोगों के साथ ये हुआ कि वहाँ पे लोगों की एजुकेशन, तालीमी जो मयार था और तालीम हासिल करने की जो जितनी ज़्यादा लगन थी वो कम थी। लोग ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाते थे। उनकी जो अर्निंग थी वो 1/3 थी जो लॉस नोगलास एरिजोना के मुकाबले में 1/3। हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी अवेलेबल नहीं थी उनको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते थे वो, फियर था बिजनेस के बारे में, लाइफ स्पैन तक कम था। हालांकि क्लाइमेट और ज्योग्राफी मैंने आपको बताया सेम थी, लेकिन फिर भी लाइफ स्पैन कम था। इसी तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस में वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे, करप्शन ज़्यादा थी। 2000 तक वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस सही तरह से शुरू नहीं हुआ था। तो लॉस नगलास सोनोरा में और लॉस नगलास एरिजोना में जो फ़र्क लोगों में आया ज़िंदगियों में, वो इस तरह हो गया, एक स्टीप कर्व बन गई। और इसकी रीज़न थी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एक जगह होना और एक जगह डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ना होना। जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ट्रू सेंस में चल रही थी, प्रिवेल कर रही थी, लॉस नगलास एरिजोना में, वहाँ के लोगों ने तरक्की भी की, उनको बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, उनको इंसाफ भी मिला, लॉ एंड ऑर्डर भी मिला, उनको हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, वो तरक्की करते गए। जबकि जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वीक थी लॉस नगलास सोनोरा में, वहाँ पे लोग ज़िंदगी की तरक्की के मैदान में पीछे रहते गए। इकॉनमी उनकी वीक थी, एजुकेशन उनकी कम थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम थी, लाइफ स्पैन कम हो गया, फियर था, पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कम हो गई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में उनका ट्रस्ट उठ गया। तो आप ये देखें कि डेमोक्रेसी जहाँ पे ट्रू सेंस में
जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में कितना वाज़े फ़र्क वो डाल देती है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जितना स्ट्रॉन्ग आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस करेंगे, आपके लोगों की ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी, लोग उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी हेल्थ बेहतर होगी, लाइफ स्पैन तक बेहतर हो जाता है अगर लोगों के पास अच्छी फैसिलिटीज़ हों, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी हो। तो हर चीज़ एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके चूँकि बेहतर हो जाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पे आता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन दिया गया था वाई नेशंस फेल में, जिसका एनालिसिस मैंने आपको करके दिया है। आपके CSS में ऐसे के पेपर में आपने जब कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा करना हो तो आपने इस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा करना होता है। इस एनालिसिस को आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि आपने एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है अपने पेपर में एनालिसिस करके, और कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छा एनालिसिस कोई नहीं होता। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके मज़ीद चैप्टर्स का एनालिसिस आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी किस हद तक कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देती है अगर उसको ट्रू सेंस में आप फ्लोरिश करने दें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।